जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह कार्ड जोन के नए एपिसोड में। आज दो अपडेट रहेंगे, दोनों ही बैड न्यूज़ है। वैसे मैं गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता था बट सोचा नहीं, कल दिवाली है, कल गुड न्यूज़ आपको शेयर करता हूँ। बैड न्यूज़ आज ही हम निपटा लेते हैं। एक नहीं दो अपडेट है। पहला टेस्ला से जुड़ा है। वैसे वो गुड न्यूज़ है लेकिन मैं उसको बैड ही मानता हूँ टेक्निकली, क्योंकि वो अपडेट ही कुछ ऐसा निकल कर आया है नया। सेकेंड, एयर पोल्यूशन से जुड़ा कुछ डेथ्स का डाटा सामने निकल आया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। वेलकम बैक दोस्तों। पहले बात करते हैं टेस्ला की। हम सब जानते हैं कि 2021 से टेस्ला प्लान कर रहा था इंडिया में अपने ईवीज को लॉन्च करने के लिए, लेकिन जो बड़ा रीज़न था कि एक तो वो चाहता था कि मैं चाइना से इंपोर्ट करूं गाड़ी को, तो बिल्कुल ही इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि चाइना से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कन्फर्मेशन मांगी थी कि आप इंडिया में अपना प्लांट लगाओ, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो नया अपडेट निकल कर आया है, एक तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी को कुछ कम करने की बात कर रही है, जिसका बेनिफिट बिल्कुल टेस्ला जैसी कंपनीज को मिलेगा। लेकिन अभी भी जो अपडेट ये है कि टेस्ला अभी इंडिया में प्लांट आई थिंक नहीं लगाने की प्लानिंग कर रहा है। इनिशियली वो इंपोर्ट ही करेगा, हाँ, लेकिन चाइना की बजाय वो जर्मनी में जो इनका गीगा फैक्ट्री है, जर्मनी से वहाँ से उसको इंपोर्ट करेगा। वैसे भी कुछ एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, तो उसका भी बेनिफिट कुछ यहाँ उसको मिलने वाला है इस वजह से। लेकिन बात वही आ गई है कि फोकस क्यों नहीं किया गया या जोर क्यों नहीं डाला गया इंडिया में ही अपना प्लांट सेटअप करने के लिए। ऊपर से जो इनकी प्लानिंग थी कि जर्मनी में कोई ये काफ़ी लो कॉस्ट ईवीज की प्लानिंग कर रहे हैं, 25,000 यूरो की, यानी कि रफली जो इंडिया का 22 लाख बनता है। अगर इस पर मान लो 50% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है तब भी 33 लाख बनता है। तो अगर 33 लाख के आसपास कोई ईवी टेस्ला इंडिया में लॉन्च करती है तो आई थिंक उसको खरीदने वाले काफ़ी होंगे। लेकिन फिर वही बात है, जो लोकल प्लेयर है टाटा महिंद्रा, जो इतना फोकस कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे आगे हैं ईवीज लॉन्च करने में, उन्होंने एतराज़ जताया है कि बिल्कुल ये गलत है। इससे जो उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स है, उस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। टेस्ला इंडिया में आ रही है, गुड न्यूज़ है, लेकिन वही इंपोर्ट होकर आ रही है, उसका बेनिफिट यहाँ लोकल इंडस्ट्री को या सबको नहीं मिलेगा, वो एक बैड न्यूज़ हम कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। जो डाटा निकल कर आया है दोस्तों, 2019 का एयर पोल्यूशन का डाटा है, जिसमें कहा गया कि इंडिया में 2019 में 16 और 5 21 लाख लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से 16 लाख डेथ हुई एयर पोल्यूशन की वजह से और 5 लाख डेथ हुई है वाटर पोल्यूशन की वजह से, जो कि पूरे अगर ग्लोबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये बड़ा डाटा है डेथ्स का जो निकल कर सामने, जो कि बुरी बात है। क्योंकि इसका रीज़न बड़ा है कि दोस्तों ड्यूल स्टैंडर्ड्स है यहाँ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, ड्यूल स्टैंडर्ड रखती हैं इस एयर पोल्यूशन को लेकर। डबल सोच है उनकी। एक तरफ वो बड़ा, हम रोज़ न्यूज़पेपर देखते हैं, बड़ा कुछ आया होता है, ये देखो बढ़ गया क्या करें, स्टेप्स उठाओ, लेकिन सब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। जब पोल्यूशन बढ़ता है तब उस पर बात होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं अपने ही शहर की बात करता हूँ, चंडीगढ़। आपसे डाटा शेयर किया था कि इन्होंने बैन कर दिया है 2 व्हीलर्स पेट्रोल पावर्ड नॉन ईवीज को, लेकिन अब फिर से जो अपडेट करके जो प्रेशर है, डीलर्स का प्रेशर आया, तो उन्होंने फिर से उसको ओपन कर दिया है। तो पहले भी हुआ है, दोबारा फिर किया है, वही है, स्टैंडर्ड नहीं है, ड्यूल स्टैंडर्ड अपना रही है कंपनी। जब ऐसे होता रहेगा तो कंपनीज को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना माल बेच रहे हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, बैन ओपन हो जाता है। सभी जगह यही है, चाहे किसी भी स्टेट्स की बात कर लो, सेंटर की बात कर लो। तो जब तक ये चलता रहेगा, ये दोस्तों ये खत्म नहीं होने वाला है, ऐसे ही मरते रहेंगे। हम बस वही कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर थोड़ा सा ईवीज को अडॉप्ट कीजिए, पोल्यूशन कम कीजिए, जहाँ जहाँ हो सकता है वही कर सकते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। तो आज तो दोनों अपडेट थे, मूड वैसे ही ख़राब है, छोड़िए। कल दिवाली है, कल आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को तक देखने के लिए। जय हिंद।